नाजरीन, फैसल चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अप्रैल 2019 में वो दुनिया की सबसे बुलंद चोटी पर काम करने वाले साइंसदानों की टीम को जरूरी अशिया फराहम कर रही थी और इनका इनाम था ये शानदार नज़ारे। सूरज निकला हुआ था और वो आसानी हिमालय के तमाम पहाड़ी सिलसिले को देख सकती थी। अगले 2 महीनों तक उन्होंने नेशनल जियोग्राफिक और रोलेक्स मुहिम के इन मुहक्कीन को मदद फराहम की, जो हिमालय के इस हिस्से पर मौसमियाती तब्दीली के असरात का मुताला कर रहे थे। एल्मोर, जो कि एक माहिर अर्जियात और उस वक्त अमेरिका में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की सीनियर प्रोग्राम मैनेजर थी, उन्होंने माउंट एवरेस्ट के किनारे पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसमियाती स्टेशन नस्ब करने वाली टीम की मदद की। इस मुहिम के दौरान इनके साथियों को चोटी के करीब बर्फ और नदी के पानी में प्लास्टिक के इंतहाई छोटे ज़रात से पैदा होने वाली आलूदगी के सबसे ज्यादा सबूत मिले। एवरेस्ट की चोटी के करीब आने पर एल्मोर को इनका बर्ड आई नज़ारा मिला, सब्ज और पीले टैंकों से बसा एक छोटा शहर जिनमें चोटी की जानिब जाने वाले को पैमा रहते थे। एवरेस्ट पर यह बेस कैंप सतह समंदर से 5 किलोमीटर से ज्यादा बुलंदी पर बनाया गया था। हर मौसम बहार में माउंट एवरेस्ट सर करने की ख्वाहिशमंद हजारों लोग यहाँ आते हैं और शायद कम को पैमाओं ने नोटिस किया हो, एवरेस्ट की बुलंदी में थोड़ा सा इजाफा हुआ था। हिमालय की दूसरी चोटियों की तरह हर साल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में इजाफा होता जाता है। इससे एक अहम सवाल पैदा होता है कि वक्त के साथ माउंट एवरेस्ट की लंबाई में कितना इजाफा हो सकता है। हम जानते हैं कि हमारे निज़ाम शमसी में दूसरे सियारों पर ऐसे पहाड़ मौजूद हैं जिनके सामने हमारे सियारे पर मौजूद चोटियां बोनी लगती हैं। जमीन पर पहाड़ की लंबाई में आखिर कितना इजाफा हो सकता है और क्या इसकी कोई हद है? चीन और नेपाल के ताज़ा तरीन सरकारी मुश्तरका सर्वे के मुताबिक माउंट एवरेस्ट सतह समंदर से 8,848.86 मीटर बुलंद हैं, लेकिन ये दुनिया की वाहिद बुलंद चोटी नहीं। हिमालय के इस सिलसिले में सतह समंदर से 8,000 मीटर की बुलंदी पर दुनिया की बुलंद तरीन 14 चोटियों में से 10 मौजूद हैं। एल्मोर का कहना है कि एवरेस्ट अपने जैसी चोटियों में घिरी हुई है। अगर आपने कभी ग्रीनलैंड या कैंडियन रॉकेज के ऊपर परवाज की है तो आपने वहां बड़े बड़े पहाड़ देखे होंगे, लेकिन हिमालय एक मुख्तलिफ दुनिया है। इतनी बुलंद चोटियों में घिरी इस चोटी के मुतालिक क्या ये जानना मुमकिन है कि आखिर ये कितनी बड़ी चोटी है? एल्मोर इसका जवाब देने से हिचकिचाती हैं। ये ऐसा ही है जैसा बास्केटबॉल टीम के सबसे लंबे शख्स को ये बताने की कोशिश करना कि इस टीम में सब ही लंबे कद के हैं, लेकिन इसका कद थोड़ा सा ज्यादा है। दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ की पैमाइश की तारीख 1852 तक जाती है। उस वक्त यूरोप में चार्ल्स डिकेंस अपने नावल ब्लैक हाउस की किस्तें शाया कर रहे थे और शुमाली अमेरिका ने भाप से चलने वाले अपने पहले फायर इंजन की जांच पड़ताल का काम शुरू कर रखा था। एशिया में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई एक मुअम्मा थी। इसे सिर्फ चोटी 15 के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों ने एक इंडियन रियाजीदान राहदा नाज सकदार को अपने अजीम मसलसी सर्वे पर काम करने के लिए मुलाजमत पर रखा था। वो जिस इलाके पर कब्जा कर रहे थे इसके बारे में ज्यादा दुरुस्त जोग्राफियाई मालूमात इकट्ठा करना चाहते थे, ताकि तजारती और फौजी मकासद के हवाले से इन इलाकों को ज्यादा मौसर तरीके से कंट्रोल कर सके। सकदार ने मसलसियात का इस्तेमाल किया। उन्होंने इन चोटियों की मदद से, जिनकी पोजीशंस और बुलंदियां पहले ही मालूम थी, एवरेस्ट के उफकी और अमूदी जावियों को नापा। इस तरह उन्होंने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी की पैमाइश की। इनके हिसाब के मुताबिक ये पहाड़ 8,839.8 मीटर ऊंचा था।
अगरचे 1850 की दहाई के मुकाबले में इन पहाड़ों की नुमाइश करने वाली टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ चुकी है, लेकिन राहदार नाथ सकदार के अदाद-ओ-शुमार हैरान कुन हद तक दुरुस्त थे और इनकी पैमाइश और ताज़ा तरीन सरकारी ऊंचाई में महज 9 मीटर का फर्क था। अगरचे इस तलाश और काम का सेहरा सकदार के सर जाता है, मगर पहाड़ का नाम इनके साबका बरतानवी बॉस सर्वेयर सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया, जो सकदार की इस दरियाफ्त से कई साल पहले रिटायर्ड हो चुके थे। तब से कई टीमें माउंट एवरेस्ट की बुलंदी को समझने के लिए काम जारी रखे हुए हैं। सन 1954 में एक इंडियन सर्वे में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर बताई गई, जिसे नेपाली हुकूमत ने भी कबूल किया। लेकिन फिर सन 2005 में चीनियों ने इसकी पैमाइश 8,844 मीटर यानी तकरीबन 4 मीटर कम की। इसके बाद सन 2020 में चीन और नेपाल की टीमों ने मुश्तरका तौर पर एक नई सरकारी तौर पर कबूल शुदा ऊंचाई पर इत्फाक किया, जो सर्वे ऑफ इंडिया के असल हिसाब से 0.86 मीटर ज्यादा थी। अगरचे पहले से पैमाइशुदा ऊंचाई में ये तब्दीलियां सर्वे करने वालों के लिए दस्तयाब टेक्नोलॉजी में बेहतरी की वजह से हैं, लेकिन इसमें सियासत का भी अमल दखल है। एक लंबे अरसे से चीन और नेपाल इस पर बहस करते आए हैं कि आया सीमट पर बर्फ की टोपी को पैमाइश में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। लेकिन हमें इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि हर साल एवरेस्ट की ऊंचाई में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। किसी जमाने में एवरेस्ट की चूना पत्थर पर मुश्तमिल चोटियां समंदर की तह पर थीं, मगर साइंसदानों का ख्याल है कि यह सब तकरीबन 200 मिलियन साल पहले तब्दील होना शुरू हुआ, जिस वक्त जुरासिक डायनासोर सामने आना शुरू हुए और जब पेंजिया का सुपर बर्रा आजम टुकड़ों में तकसीम हो गया। इंडिया का बर्रा आजम आखिरकार आजाद हो गया और 150 मिलियन साल तक बहरे तैतस के वसी हिस्से में शमाल की तरफ सफर करता रहा, यहाँ तक कि तकरीबन 45 मिलियन साल पहले ये एक साथी बर्रा आजम, जिसे अब हम एशिया के नाम से जानते हैं, से जाकर टकराया। एक बर्रा आजम की दूसरे में जाकर टकराने की वजह से बहर तैतस के नीचे मौजूद समुद्री परत की बनी प्लेट्स यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक गईं, जिसके नतीजे में सबडक्शन जोन तख्लीक हुआ। इसके बाद समुद्री प्लेट जमीन के परते में मजीद गहराई में फिसलती गई और इस अमल के दौरान चूने का पत्थर खुरचता चला गया, यहाँ तक कि इंडियन और यूरेशियन प्लेटें एक साथ सिकुड़ना शुरू हो गईं। इंडियन प्लेट्स ने एशिया के नीचे फिसलना शुरू किया, क्योंकि ये समुद्री प्लेट से ज्यादा सख्त चीजों से बनी है, इसलिए ये सिर्फ इसके नीचे खिसकी नहीं, मगर चूने के पत्थर की करसट और टुकड़ों को ऊपर की तरफ धकेलते हुए सतह बिखरने लगी और इसके नतीजे में हिमालय का पहाड़ी सिलसिला ऊपर उठना शुरू हुआ। तकरीबन 15-17 मिलियन साल कबल एवरेस्ट की चोटी की बुलंदी 5000 मीटर तक पहुंच चुकी थी और इसकी बुलंदी में मजीद इजाफा होता गया। नाजरीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए। शुक्रिया।